ग्रंथों में पितरों का उल्लेख। संस्कृत साहित्य से संबंधित स्मृति ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, आयुर्वेद ग्रंथ, महाभारत, देवी भागवत के साथ साथ ही ज्योतिष ग्रंथों में भी पितरों से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों का उल्लेख किया गया है। ज्योतिष ग्रंथ में सूर्य सिद्धांत में भी पितरों से संबंधित काल गणना का उल्लेख मिलता है। सूर्य सिद्धांत के कालमानाध्याय में 9 विध कालमानों में ब्रह्मा, दिव्य, पितृ, प्रजापत्य, गौरव, सौर, चांद्र और नक्षत्र कालमान बताए गए हैं। इनमें प्रारंभिक 4 मान क्रमशः ब्रह्मा, देवता, पितर और मनु अर्थात मनवंतर व्यवस्था के लिए बताए गए हैं। सूर्य सिद्धांत के 12 और 14 अध्यायों में पितरों से संबंधित वर्णन मिलता है। यहाँ पितरों का अहोरात्र अर्थात दिन रात भूलोक के चांद्रमास के तुल्य माना गया है। यह पितरलोक चंद्रमा के पृष्ठभाग में है, जहाँ पितृगणों की 15 दिनों तक रात्रि एवं 15 दिनों तक दिन होता है। अमावस्या को पितरों का मध्याह्न और पूर्णिमा को मध्यरात्रि होती है। ज्योतिष के प्रसिद्ध फलित ग्रंथ बृहत्पराशर होराशास्त्र में स्पष्ट किया है कि पितरों के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को यदि संपन्न नहीं किया जाए तो वह पितर प्रेत बन जाता है और फिर वह श्राप देता है, जिससे वंश वृद्धि रुक जाती है। बृहत्पराशर होराशास्त्र के 85वें अध्याय में इन योगों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त इस विषय पर स्वतंत्र रूप से भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें वीर मित्रोदय, श्राद्ध कल्पलता, श्राद्ध तत्व, पितृदयिता उल्लेखनीय हैं। लेकिन इनमें क्रियाकर्म और श्राद्ध से संबंधित विभिन्न तथ्यों का उल्लेख अधिक हुआ है। ये सभी ग्रंथ प्रथम शताब्दी से पिछली शताब्दियों तक रचे गए हैं। इन ग्रंथों के उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि पितरों का अस्तित्व वर्तमान में की गई केवल कल्पना मात्र नहीं है, वरन वैदिक काल से ही पितरों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता रहा है और उनको प्रसन्न रखने के लिए नांदी श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, गया श्राद्ध इत्यादि की व्यवस्था विशेष रूप से की गई है। साथ ही विभिन्न प्रकार के उपायों का भी उल्लेख हुआ है। संस्कृत साहित्य का किसी भी विषय से संबंधित ग्रंथ पितरों से संबंधित तथ्यों से अछूता नहीं रहा है। प्रारंभिक काल में पितरों के बारे में लोगों का विश्वास एवं आस्था बहुत अधिक दिखाई देती थी। तब पितरों का आवाहन एवं पूजा प्रत्येक महत्वपूर्ण दिवस पर अवश्य श्रद्धापूर्वक किया जाता था। परिणाम स्वरूप पितरों की उन पर कृपा भी पूर्ण रूप से रहती थी। इस प्रकार से यह विषय हमारे विश्वास के साथ साथ श्रद्धा से भी जुड़ा हुआ है। आधुनिक सोच विचार वाले व्यक्ति यदि पितरों आदि पर विश्वास करके स्मरण एवं श्राद्ध आदि करें तो निश्चित रूप से उनके जीवन में आने वाली समस्याएं समाप्त होकर सुख समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। इसलिए पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध आदि करना आवश्यक है।